जब हमारी लाइफ में कभी भी कोई घटना घटती है, तो हम उसे परसीव करते हैं। देखने में और परसेप्शन में अंतर है। देखना मतलब सिर्फ देखना, परसेप्शन मतलब वो जो आपने देखा, उसका मीनिंग भी निकालना दिमाग में, उसे समझना। अब जब भी मेरी लाइफ में कोई घटना घटेगी, तो मैं उसे परसीव करूँगा और परसेप्शन के बीच एक मेंटल शॉर्टकट होता है या कुछ स्पेसिफिक तरीके के नेगेटिव मेंटल शॉर्टकट्स होते हैं, जो नेगेटिव कंक्लूजन पर हमें लेकर के आते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारा सबसे पहला मेंटल बैरियर या इसे कह लो नेगेटिव कॉग्निटिव शॉर्टकट या फिर कह लो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस, वो है कैटास्ट्रोफाइजिंग। कैटास्ट्रोफाइजिंग का मतलब सबसे बुरा सोचना। मतलब कोई भी सिचुएशन घटी तो आप उसके सबसे एक्सट्रीम लेवल पर सोचना शुरू कर दोगे, सबसे एक्सट्रीम नेगेटिव लेवल पर। जैसे अगर एग्जाम खराब हो गया तो अब तो मेरी लाइफ खराब हो जाएगी। आपने क्या किया, जैसे ये सोचा एग्जाम खराब हुआ, आपने परसीव किया कि एग्जाम अच्छा नहीं हुआ। वो भी कैसे परसीव किया कि एक क्वेश्चन छूट गया। आपको एग्जाम हॉल से बाहर आते ही पता चला कि एक क्वेश्चन तो मैंने देखा ही नहीं, वो तो छूट गया। जैसे ही दिमाग में थॉट आया, तो मेंटली एक शॉर्टकट की तरफ आप चले गए। मतलब आपके ब्रेन ने सीधा कंक्लूजन पर जंप कर लिया उस शॉर्टकट की वजह से। और वो शॉर्टकट क्या था? वो था कैटास्ट्रोफाइजिंग वाला इफेक्ट, मेंटल इफेक्ट या मेंटल डिस्टॉर्शन कह लो इसे। कि सबसे बुरा आप सबसे एक्सट्रीम लेवल पर चले गए कि अब तो मेरी लाइफ खराब हो जाएगी। ऐसे ही बहुत सारी सिचुएशन घटित होती हैं और आप क्या करते हो, उसके एक्सट्रीम नेगेटिव पॉइंट पर पहुंच जाते हो, जिसकी वजह से बेमतलब की एंग्जाइटी, बेमतलब के कंक्लूजन्स, एंग्जाइटी आने की वजह से फियरफुल बिहेवियर्स की वजह से अगली बार आप उस सिचुएशन को अवॉइड करोगे या फिर उस सिचुएशन से और ज़्यादा डर जाओगे। जैसे एग्जाम एंग्जाइटी भी इसी तरीके से पैदा होती है। तो अब इसे ठीक कैसे किया जाए? जब भी ऐसी सिचुएशन घटित हो तो अपने आप से 3 क्वेश्चन पूछिए। सबसे पहला जो स्वाभाविक दिमाग चला ही गया है जिस तरफ, वो है वर्स्ट केस क्या है? सेकंड क्वेश्चन, बेस्ट केस क्या है? मान लो सब चीजें ठीक गई, क्योंकि वर्स्ट में आप नेगेटिव एक्सट्रीम्स पर गए हैं, बेस्ट में आप पॉजिटिव एक्सट्रीम्स पर जाइए। बेस्ट केस क्या है? सब चीजें ठीक रही तो अच्छा क्या होगा? और तीसरा, मोस्ट लाइकली केस क्या है? मोस्ट लाइकली मतलब ऐसा जो घटित हो सकता है, जो संभावित घटित हो सकता है। एक क्वेश्चन ही तो गलत हुआ है, पूरा एग्जाम थोड़ा ना खराब हुआ। एक मार्क्स चला गया या फिर 2 मार्क्स चले गए या फिर 3 मार्क्स चले गए, तो पूरा पेपर थोड़ा ना खराब हो गया है। तब आप मोस्ट लाइकली केसेस पर आएँगे और जब आप प्रूफ के साथ ऐसी सिचुएशंस को ध्यान में रखेंगे या फिर कहीं लिख लेंगे, क्योंकि ब्रेन रिटन प्रूफ ज़्यादा मानता है। तो आप देखेंगे बार-बार आपका ब्रेन प्रूफ आपको दे पाएगा पास्ट के सिनेरियोज़ का कि मोस्ट लाइकली केस तो पॉजिटिव निकला मेरा। और जब मोस्ट लाइकली केस पॉजिटिव निकला तो ब्रेन क्या करेगा? इसको कैप्चर करना शुरू कर देगा। ऑब्जर्वेशन पर आ जाएगा ये कैटास्ट्रोफाइजिंग वाला मेंटल शॉर्टकट। और अगली बार जब सिचुएशन घटेगी तो आप ऑब्जर्व कर पाओगे, अरे मैं वर्स्ट केस पर जा रहा हूँ, नहीं जाना। एंड दूसरा है माइंड रीडिंग। ये आपको दूसरों का दिमाग पढ़वाता है। ये मेंटल शॉर्टकट क्या करता है? कोई भी सिचुएशन घटी, अब आप क्या करोगे? ये सोचना शुरू कर दोगे कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। मान लीजिए आपके सामने से आपके बॉस फोन पर बात करते हुए निकल गए, आपने गुड मॉर्निंग बोला और उन्होंने रिप्लाई नहीं किया। तो अब ये माइंड रीडिंग वाला मेंटल शॉर्टकट या कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन क्या करवाएगा? आपसे ये सोचवाएगा कि अरे उन्होंने रिप्लाई क्यों नहीं किया? अरे वो मेरे से नाराज तो नहीं? मेरे को इग्नोर क्यों मारा? ज़रूर मेरे से नाराज़ हैं। आप क्या कर रहे हैं? अब उनका माइंड रीड कर रहे हैं और नेगेटिव कंक्लूजन निकाल रहे हैं माइंड रीड करके। नेगेटिव स्ट्रेस, बिहेवियर में बदलाव, अगली बार थोड़ा-सा झिझकेंगे आप बॉस के सामने, मतलब नेगेटिव बिहेवियर निकल कर के आया। रिलेशंस खराब हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसे ठीक कैसे करेंगे? यहाँ पर ठीक करने के लिए आपको अपने आप से प्रूफ माँगना है कि क्या इसका कोई प्रूफ है, कोई एविडेंस है जो मैं सोच रहा हूँ? और एविडेंस आपका असम्पशन्स पर बेस्ड नहीं होना चाहिए। क्या रियल एविडेंस, क्या बॉस ने मेरे से ऐसा बोला? पहला तरीका। दूसरा तरीका,
सीधा कम्युनिकेट करो उस इंसान से। आपको मिड में नहीं फंसना, आपको सोचना नहीं है। और जब आप एविडेंस आपके पास होगा नहीं, और जब आप 2-4 बार कम्युनिकेट भी कर लोगे ना उस रियल इंसान से, और आपको पता चलेगा नहीं, ऐसा तो मैं सोच ही नहीं रहा था, वो बोलेगा आपसे, मिसमैच हो जाएगा। जैसे ही मिसमैच होगा कि मैं तो ऐसा सोच रहा था लेकिन रियलिटी कुछ और, तो ब्रेन फिर से इसे कैप्चर करना शुरू कर देगा माइंड रीडिंग वाले कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन को, और फिर इसका प्रभाव भी कम हो जाएगा। आप कैप्चर कर लोगे, आप रियलाइज कर जाओगे तो मैं माइंड रीडिंग कर रहा हूँ, ये नहीं करना, तो फिर मैं सोचूंगा नहीं, ओवरथिंक नहीं करूंगा। ये वाला कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा ओवरथिंक करवाता है, और ओवरथिंक का एक कारण भी बनता है। ये जो ऑल और नथिंग वाला कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है, कोई भी सिचुएशन घटती है तो ये आपको एक्सट्रीम्स पर सोचवाता है। एक्सट्रीम्स पर सोचवाने का मतलब है कि या तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे, आपका एक दिन जिम मिस हो गया, तो या तो मैं पूरी तरीके से डिसिप्लिन्ड हूँ, या फिर बिल्कुल भी डिसिप्लिन्ड नहीं हूँ। अब एक दिन जिम मिस हो गया, तब मैं सोचूंगा मैं पूरी तरीके से डिसिप्लिन्ड हूँ ही नहीं। कोई भी घटना घटी, अच्छा, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस जो होते हैं ज़्यादातर नेगेटिव कंक्लूजन्स आपके दिमाग में लाते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप एग्जाम दे रहे हैं और एक छोटी सी गलती हो गई, अब आप किस कंक्लूजन पर उतर के आएंगे कि मैं तो बिल्कुल इंटेलिजेंट नहीं हूँ, या तो मैं इंटेलिजेंट था, पूरा अच्छा करता, या फिर मैं इंटेलिजेंट हूँ ही नहीं। यहाँ पर इसे फिक्स करने के लिए आप अपने आप को स्केल पर नापें। स्केल मतलब 1 से लेकर के 10 तक अपने आप को स्केल दें, मतलब अपने आप को एक मार्क दें कि 1 से लेके 10 के स्केल तक आपका कौन-सा मार्क आता है, कौन-सा नंबर आता है। मान लीजिए एक गलती हुई, पूरे पेपर में एक ही गलती हुई, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को 9 पर देख सकते हैं। 9 पर देखने का मतलब है कि एवरेज से भी बहुत अच्छा, तो फिर आपको रियलिटी पता चल जाएगी आप कहाँ हैं। जब आप बार-बार अपने आप को स्केल के थ्रू मार्क कर पाएँगे, तो आपको रियलिटी दिखेगी। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कैप्चर में आ जाएगा, और जब कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कैप्चर में आता है, तो ब्रेन फिर वहाँ से उस काम को छोड़ देता है, उस कॉग्निटिव शॉर्टकट को छोड़ देता है। आई होप आपको ये समझ में आया, ये चीज़ें फॉलो करो। और इसी से रिलेटेड एक वीडियो और है जिसमें और भी बहुत सारे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस के बारे में बताया गया है, उसे ज़रूर देखना, उसका लिंक यहाँ पर है।